अपनी विधानसभा में बोला, 4 पंक्तियों में जवाब दे बदल का। कौन है हम, उन्हें बताओ। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको फक्र है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। सनातन। यहां भाजपा के लोग बैठे, एक और सेनानी का नाम लेना चाहता हूं, संसद में जिसका आज तक लोग अपमान कर रहे हैं। मैं नाम लूंगा, आप समझ जाएंगे, पंक्तियों में नाम आएगा, लेकिन जवाब दो उनको। क्या कहा जाता है? आरएसएस आतंकवादी संगठन। आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से करने वाले लोग इस देश की सियासत में बजरंग दल वाले गुंडे हैं, ये एबीवी के लड़के बदमाश हैं, हिंदू संगठन आतंकवादी है, हिंदू हिंसक है, कुल मिलाकर हिंदू आतंकवादी है। बदरका के सनातनियों लोगों, हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। हमारे घरों में जब पूजा होती है तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? आजाद जी की धरा पर खड़ा हूं, 4 पंक्तियां देता हूं और बताता हूं कि हिंदू क्या है। थोड़ा जोश बढ़ाइए आप लोग। हिंदू क्या है सुनो। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। हिंदू क्या है सुनो। ना हम जैसे, ब्लॉक प्रमुख जी बैठे हैं, आशीर्वाद चाहता हूं आपका। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। और कोई अगर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तालियों का विस्फोट मांगता हूं। कोई अगर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फक्र है, हम वीर सावरकर के बेटे हैं। तो हमको जो 2 जन्मों का कारावास वीर सावरकर ने झेला है, उस नकली गांधी परिवार की 7 पीढ़ियां भी मिलकर इतनी सजा तो झेलने की हिम्मत नहीं रखती है दोस्तों। और अपमान पे अपमान, लेकिन हर अपमान का बदला लिया जा रहा है। जिन्होंने अध्यादेश के पन्ने फाड़े, जिन्होंने कानून के पन्ने फाड़े, जिन्होंने सीए के पन्ने फाड़े, धीरे धीरे हम उन्हें फाड़ रहे हैं। सब फटते जा रहे हैं और फटते जाएंगे भाई साहब। 4 पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं। ये पंक्तियां वो है विधायक जी, जब मैंने बागेश्वर धाम के मंच पर ये पंक्तियां पढ़ी तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने खुद खड़े हुए और अपना सबसे कीमती चोला 3 लाख की पब्लिक के सामने आपके बेटे गौरव चौहान को उड़ा दिया। मैं वो पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं, लेकिन बदरका वालों, जो उन्होंने किया यहां कोई ऐसा ना करे, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए, कपड़े के नीचे कपड़ा था। यहाँ आप लोग बस तालियां बजा दीजिए। उत्तर प्रदेश में बताता हूं, हमारे कानों में ठूसा गया, हमारे कानों में बचपन से ठूसा गया, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। और अब ये बुलडोजर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले, हम दूसरे रास्ते से चलाएंगे, हम कागज लिखेंगे। और सुनो, कागज तो तैयार हो गए हैं। 4 पंक्तियां मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये बुलडोजर वाली बात से नाराज हैं या खुश हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे दादा 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 दादा, कितने प्रेम से आपने मुझे माला पहनाई, इतने प्रेम से तो मेरी पत्नी ने भी मुझे नहीं पहनाई थी। आज की रात के लिए मेरी हिंदू हुआ, सामने बैठ जाता था, सामने बैठता था। बहुत बहुत धन्यवाद।
स्थापना होती है। और मित्रों, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। बागेश्वर धाम के मंच पर जो मुझे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मिला, थोड़ा सा आप भी बचा लेना उसको। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? अभी जरा सा धीर, भाई साहब हाथ खोल के बैठो, क्योंकि चौथी पंक्ति इतनी खतरनाक है, आप अचानक खोलोगे तो बगल वाले को चोट लग सकती है। खोल के बैठिए, उधर जाके। ये होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। 4 पंक्तियों में मथुरा न पहुंचा दूं तो नाम बदल लेना मेरा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। मुझे बिल्कुल विधायक जी एहसास नहीं था कि इतना प्यारा सुनते लोग। और हमारे योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। 4 पंक्तियां और सुना देता हूं। एक यूनिवर्सिटी अपने यहाँ JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो नारा लगाते, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमने कहा तुम भारत के टुकड़े करोगे, हमारे बदरका वाले ढोल मंजीरे बजाते रहेंगे। 4 पंक्ति में जवाब देना। सुनो, जो देश के टुकड़े रखते हैं अपने सपनों में, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। और हम तो कह रहे हैं इनका परमानेंट इलाज जुड़ो, और मुझे केवल योगी जी पे भरोसा है। पंक्तियां समझ में आ जाए तो बता देना। जेडी आस्तीन के सांपों पर एड़ी धर देंगे योगी जी। तैयार है ना बदरका वालों? आनंद आएगा। आस्तीन के सांपों पर एड़ी धर देंगे योगी जी। ईतल पीतल लोहा वोहा तक भर देंगे योगी जी। ईतल पीतल लोहा वोहा तक भर देंगे योगी जी। और जिस दिन मोदी छुट्टी लेकर योगी को सत्ता देंगे, JNU का नाम जनेऊ कर देंगे योगी जी। JNU, जनेऊ जिस दिन हो गया अपने आप सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बहुत अच्छा। हम लोग जो है ना हिंसक नहीं है, हिंदू हिंसक नहीं होता। हम लोग बहुत शांति प्रिय हैं। हम लोग दंगा फसाद नहीं करते। हम लोग कोर्ट में जाते हैं, सबूत दिखाते हैं, कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय दे देता है और हमारा काम बन जाता है। कोर्ट ने कह दिया कि बनारस की ज्ञान वापी में 400 साल से नंदी के सामने तो भोले बाबा ही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं, कह रहे हम पूजा नहीं होने देंगे, वहां तो हम हैं। हमने कहा भाई साहब संभल जाओ, सुधर जाओ। ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का प्रदेश है। यहाँ कुटाई भी अच्छे से होती है और यहाँ खुदाई भी अच्छे से होती है। और मैं तो हाथ जोड़ के, मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं उनसे कि ज्यादा खुदाई मत कराओ, क्योंकि ज्यादा खुदाई कराई तो भगवान तो छोड़ो कुछ और निकल आएगा। और वो जो निकलेगा वो साइंटिफिकली प्रूफ होगा। बदरका वालों, अगर मेरी इन पंक्तियों में आपको कहीं मर्यादा कम होती दिखे, बदतमीजी दिखे, तो आप मुझसे माइक छीन लेना, मुझे बैठा देने का। गौरव चौहान तुम बदतमीज कभी हो, बैठ जाओ। लेकिन अगर आपके बेटे ने कड़वा सच बोला है और शाश्वत सच बोला है, तो आपकी तालियों की हुंकार में कमी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मत खुदाई कराओ, ज्यादा खुदाई कराई तो भगवान छोड़ो कुछ और निकल आएगा। और वो क्या निकलेगा सुनो, खोदो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। जहां जहां खोदोगे यही निकलेगा। इस बार मैं बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहता हूं, हिम्मत के साथ करो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, अरे तुम्हारे DNA में भी हमारे पाप निकलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विधायक जी, टीम लंबी है, मैं चाहूं तो आपको 3 घंटे सुना सकता हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा कवि हूं। लपेटे में नेताजी कितने लोग देखते हैं यहाँ पे? आपने मेरी इज्जत बचा दी। कई जगह तो 2 लोग हाथ उठाते हैं। एक पत्रकार वालों ने सम्मान बढ़ा लिया। एक तो ये प्रख्यात मेरा छोटा भाई है, लेकिन सच में लखनऊ और उन्नाव का नाम पूरे देश में इसने रोशन किया है। कुमार विश्वास के साथ इसने कविता पढ़ी है, नहीं हालांकि मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कभी उनके साथ पढ़ूं, लेकिन मैं इससे नाराज रहता हूँ। ये चिढ़ाता है मुझको। वो कहता है कि तुम बहुत बड़े कवि हो भैया, तुम टीवी पे आते हो, पाकिस्तान पे कुछ लिख के दिखाओ। अब विधायक जी, आपको आपकी कसम, सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। समझदार। अब इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बन पाया भाई साहब, तो इसने हमारे सन्नी देओल पे बेल लगा दिया। बोला ये वही सन्नी देओल है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 2 फिल्में बनाई, गदर 1, गदर, दोनों में पाकिस्तान की आग थू। इसलिए हम सन्नी देओल का वीजा कैंसिल करते हैं। हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का कभी वीजा नहीं देंगे। हमने कहा, हे चिरकुटो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो? अब नौजवान जितने बैठे हैं उछल जाना, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुन, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा तू पाकिस्तान। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। ये हिंदुस्तान है। इसलिए कोई टेंशन मत लो। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है, वो भी फिल्में बनाते हैं, लेकिन साल भर कंगाली में रहते हैं। अब यहाँ से तुलना देखना, उन्नाव वालों, बदरका वालों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, मजा आ जाएगा। सुनो, मैंने कहा पाकिस्तान, ये कराची से कौन बोला? वहीं बैठे रहो। कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, तुलना देख लो, आनंद लेना। कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या बात, किसी ताली नहीं बजाएगी? मत बजाओ भाई साहब, इस बार बेइज्जती हो गई। बदरका वालों, ताली मत बजाओ। ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर एक भी कोई हाथ रोक पाए तो रोक के दिखाए। हालांकि ये कह के मैंने रिस्क ले ली है, लेकिन मुझे पता है बजेगी। विधायक जी, मैं आपकी जनता से कह रहा हूं, अगली पंक्ति पर हाथ रोक के दिखाओ तो दिखाओ। कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठी हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूँ। इस बार हंगामा देखना चाहता हूँ। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के